अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। तमाम दुनिया में जहाँ पर मैं देखा जाता हूँ, लोग मेरी बातों से इत्तफ़ाक़ करते हैं। वो लोग जो मुझे पसंद करते हैं और मेरी वीडियोज़ के नीचे अपनी राय से आगाह करते हैं, मैं सबका जो है ना तहा दिल की गहराई से ममनून हूँ। नाज़रीन, मैं आपको पता है कि मैंने और खुर्रम पाशा, मैं ये हो ही नहीं सकता कि आज इस अमन की आशा की बात हो और मैं खुर्रम पाशा अपने भाई का नाम ना लूँ। मैंने और खुर्रम भाई ने जो है ना सबसे पहले एक प्रोग्राम अपलोड किया था और आप लोगों को बताया था कि हम अमन की आशा जो है ना इसके अलमबरदार हैं और इंशाअल्लाह ताला जो है ना सुलह की तरफ हम पेशरफ्त जारी करने लगे हैं। आप मेरा वो प्रोग्राम निकाल के देख लीजिएगा। उसके बाद मैं डट गया। खुर्रम भाई के साथ पहला मेरा प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दी थी कि हम अब इस प्लेटफॉर्म पर काम करने लगे हैं। आप ये देखें कि मैंने उसके बाद जो है ना ये बिल्कुल अलम को नहीं छोड़ा, मैं डटा रहा। मैंने आप लोगों के ऊपर जो है ना बड़े सख्त जो है रिमार्क्स दिए कि जो लोग चाहते थे कि जस्टिस फॉर मीर बलाज, मैंने लोगों को जो है ना शट अप कॉल दी कि यार आप ये जो बात कर रहे हैं कि जस्टिस फॉर मीर बलाज, मुझे इसका मतलब भी बताएं। लोगों ने नीचे ट्रोलिंग शुरू कर दी और मुझे कहना शुरू कर दिया जी जस्टिस फॉर मीर बलाज। मैंने आपके आगे सरेंडर कर दिया। जो पैगाम आप नीचे भेजते मैंने उनको लाइक करना शुरू कर दिया। रीज़न क्या थी कि मैंने सोचा कि मैं अगर अपने चाहने वालों के साथ, ज़ाहिर है तनकीद होती है, लोग बात अपनी जो राय है वो शेयर करते हैं, वो किसी भी किस्म की हो सकती है। लेकिन मैंने जो है ना अपने दिल को कतई तौर पर ये जो है ना पत्थर रख के समझा लिया था कि मैंने इस अलम बरदार जो मैं जिस बात का मैं हुआ हूँ, जो मैंने अलम उठाया है, मैं कभी भी जो है ना इस प्लेटफॉर्म से पीछे नहीं हटूंगा। आज आप सबको बताना चाहता हूँ और इंतजार नहीं करवाऊंगा। जिस तरह एंकर कहते हैं कि आपको आगे चल के बताते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ, सुलह हो चुकी है। मेरे नाज़रीन, मेरे दोस्तों और पूरी दुनिया में जहां पर मैं देखा जाता हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बालाज टीपू केस की जो है ना सुलह हो चुकी है। अब ये सुलह मुकम्मल हो चुकी है या ये सुलह जो है कागजों में ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है, क्या मुलजमान जो है बरी हो गए, ये सारा एक प्रोसेस होता है जिसको अडॉप्ट किए बगैर जो है ना मुलजमान क्लियर हो नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अमीर फतेह, अमीर मसब और कैसर भट्ट, इनके नाम आया जावेद भट्ट साहब के कत्ल में। मैं जावेद भट्ट का कत्ल, वो भी जो था ना एक बेगुनाह शख्स का मर्डर था, और जो बलाज केस है उसमें देखेगा जो अमीर बलाज है उसका कत्ल भी जो है ना बेगुनाह होते हुए उसको दुनिया से जो है ना कूच करना पड़ गया। ये दोनों कत्ल जो है ना पूरी इंसानियत के कत्ल थे। और मैं आप लोगों के साथ जो है ना, आप लोगों की हौसला अफजाई से, आप लोगों की रहनुमाई से, आप लोग मुझे हौसला देते थे और मैंने बलाज केस को पहले दिन से लेकर, आप मेरी वीडियो को खोल कर देखें, जिस दिन बालाज कत्ल होता है ना, ये ब्रेकिंग न्यूज 7:45 पर टीवी पे चली और मैंने जब ये खबर देखी, मैं उठा, मैं शॉक्ड हुआ कि ये क्या हो गया है, ये किसने कर दिया और ये क्यों हो गया है। मैंने जो भी प्रीवियस हिस्ट्री थी दुश्मनी की और बालाज के मरने तक की, मैंने सारे हालात आपके सामने रख दी। 83 मिनट की 3 वीडियोस थी, आप लोगों ने देखी। और सुबह पूरे पाकिस्तान का जो था ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, वो उमड़ कर मेरे ऑफिस आ गया। मैंने एक एक दिन में 70 इंटरव्यू दिए। मेरे पास कोई नया एंकर आया ना, जो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने पहला वीलॉग जो है ना बलाज केस के बाद क्राइम पे शुरू किया, मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा जी हमने आपका इंटरव्यू करना है। मैंने किसी को इनकार नहीं किया। मैंने ये सोचा कि यार अगर लोग मुझे आगे, मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है। मैंने तो कभी डींगे नहीं मारी कि मैं जेलों के अंदर बड़ा पाटे खा रहा हूँ। मैंने तो कभी ये बातें नहीं कि मैंने वहां पे जेल में ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। मैंने तो आपको ये बताया है, जितना भी ताकतवर होगा जेल के अंदर जाकर जलील हो जाता है। आप लोगों ने जो है ना बड़े अच्छे कमेंट्स भी किए, मेरी हौसला अफजाई भी की और मेरी अपडेट्स को पूरे पाकिस्तान के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने फॉलो किया। मैं बात करता था, उसका फॉलो अप जो है चल पड़ता था। मेरी एक दी हुई खबर जो है ना उसके ऊपर 100 इंटरव्यू होते थे और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 100 की तादाद में जो है ना इंटरव्यूज दिए। अब जब मैंने सारे हालात का जायजा लिया कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या होगा, तो मैंने अपनी प्रीवियस हिस्ट्री और साबका जो है ना अपनी जिंदगी के तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए ये सोचा कि जस्टिस फॉर अमीर बलाज ये है कि अमन हो जाए। मरने वाले मर गए। मैंने बलाज पर हमला होने की वजह भी आपको बताई। मैंने तीफी भट्ट साहब के बारे में ओंग फोंग भी बोला। मैंने उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर दी कोई माई का लाल नहीं कर सकता था। उस बंदे ने जेंटलमैन होने का सबूत ये दिया कि उसने जब मेरे से फोन पे बात हुई, मैंने आपको सब कुछ आपके सामने रख दिया। उस बंदे ने गिला भी नहीं किया, बल्कि उसने मुझे कहा कि आपने हक सच की बात की थी,
आपने मेरे ऊपर जो बातें की है मुझे कोई गुस्सा नहीं है। उन्होंने किसी किस्म की कोई ऐसी गिले वाली बात नहीं की, मेरी 3 चुम्मियां ले ली। अब आप मुझे ये बताएं कि मेरा बाप उन्होंने मारा हुआ था या मेरे फादर के कत्ल में वो बंदा नामजद मुलजम था? मैंने उस बंदे को जो है ना पार्टी बनने की बजाय मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे हौसला दिया है और आपने गिला भी नहीं किया, ये आपकी आला ज़र्फ़ी है। उसके बाद मैंने उनकी रिकॉर्डिंग जो है अब वो आपके सामने रखी। मैंने उनको कहा भाईजान, तो लोगों ने नीचे उसकी ट्रोलिंग करनी शुरू कर दी। ये लोग ये नहीं सोचते अल्लाह ताला इनको जनाजे ना इनके घरों से उठे। मैं सबके लिए दुआ गूँ, लेकिन जिस घर से जनाजे उठते हैं ना और जिस घर में जवान बेटियां बेवा हो जाती हैं, जो बच्चे हैं यतीम हो जाते हैं, खुदा की कसम उस कर्व में से आप कभी नहीं गुजरे। अगर आप मेरी तरह उस कर्व से गुजरे हो ना, या आपने वो हालात देखे हो, जो यतीमी की जिंदगी, जो मस्कीनी की जिंदगी, और बाप सर पे ना हो या भाई सर पे ना हो, या आपका चाहने वाला दुनिया से कबल इस वक्त जब लौट जाए ना, तो वो कर्व जो है ना दुनिया का सबसे बुरा कर्व होता है। अब नाज़रीन आप ये देखें, कई ऐसे यूट्यूबर जो है ना, आज एक नया यूट्यूबर उठा हुआ है, कितनी वो बातें करता था कि तीफी बट फलां है ढमकान है, मैंने इसकी पूछल पे पैर रख दिया है। अब आप ये देखिएगा, ये अमन हो लेने दें, फिर मैं इन लोगों को पूछूंगा कि आप बोलो इस शख्स के खिलाफ। ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ अपने मफादात के लिए, अपनी झूठी शोहरत के लिए जो है ना, किसी बंदे को, वो ये नहीं सोचते कि यार हमारी की हुई बात से जो है ना शहर के अंदर क्या आतंक फैल जाएगा। लोगों ने उसको पता नहीं कितना बड़ा पाटेहन समझना शुरू कर दिया। मैंने उसकी यही तय कर दिया, वजह मैंने उसकी औकात में उसको लेकर आया हूं। उसने आज फिर मेरे ऊपर वीडियो बनाई है, मुझे कोई गिला नहीं है। उसने जो सवाल किए हैं ना, या जो आपके सामने बातें की हैं कि ये आधा किलो दही लैन गया, इसका बाइट डकैती में कत्ल हो गया, सारी बातों का इसको मैं जवाब दूंगा। लेकिन अभी जरा थोड़ी इसको मिर्चियां लगी हैं और लगी रहने दें। मेरा काम सिर्फ यह है, मैं एक सट मार के फिर पीछे हो जाऊंगा, फिर उसको छेड़ता रहूंगा, इस बंदे को हार्ट अटैक करवा के छोड़ूंगा। मेरी टेंशन ले लेकर जो है ना वो बंदा मर जाएगा। आप देख लीजिएगा, वो बंदा पहले एक मरीज है, उसकी दवाइयां मैं उसको लेके देता रहूं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि वो तीफी भट्ट साहब जैसी हैसियत रखने वाला बंदा, अल्लाह ताला ने उसको शोहरत दी हुई थी यार, वो दुश्मन था, इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखें कि मैंने आपको कहा था कि तीफी भट्ट जो है ना, उन्होंने जो प्रोग्राम में कहा कि अगर ये बेगुनाह हुए तो मेरे मुंह से फूल गिरते देखिएगा। यार उस बंदे ने दिल के ऊपर पत्थर रखकर जो है ना, देखिए कितनी मुश्किल बात थी कि उनके बहनोई को जो है ना, अब इनका 40वां कुछ दिन पहले हुआ है और ये अमल जो है ना पाया तकमील पे पहुंच गया। मेरी नज़र में ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे खूबसूरत सुलह हो चुकी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सुलह का अमल अभी जारी है, मैं आपको बता चुका हूं कि सुलह का अमल कंप्लीट हो चुका हुआ है। अभी कागजी कार्रवाई जो है ना वो होनी है, और उसके बगैर तो मुलजमान को रिलीफ मिल ही नहीं सकता। फिर मैं देखूंगा अगर इन दोनों घरों में अमन हो जाता है, तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि आप लोग इस अमन को खुशाइंद करार देते हैं, या आप ये कहते हैं कि शाहिद चौधरी ने जो है ना काम बिगाड़ दिया। अगर आप इस सुलह के अमल को भी नहीं सराहेंगे तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। अब मैं यूट्यूबर को पूछना चाहता हूं जो ये आगे बड़े दावे करते थे कि जी उसने कह दिया या मर जाएंगे या मार देंगे, और डुब के मर जाओ तुसी। मैं वो बंदा हूं जिसने गालियां खाई, मैं वो बंदा हूं जिसके नीचे ट्रोलिंग हुई, लोगों ने भाईजान भाईजान कह के जो है ना मुझे टीज करने की कोशिश की, मैंने उनको लाइक करना शुरू कर दिया। मैंने तो उन लोगों की बातों को बुरा नहीं माना, इख्तलाफ राय हर बंदे के पास होती है। अब मैं उन चिड़ों से ये पूछना चाहता हूं जो बड़े टेढ़ा बने हुए थे कि पूरी दुनिया सुलह कर ले, मैं तीफी बटना सुलह नहीं करांगा। और बगैरता, और तेनू क्या करना, तू सुलह कर ले, अपनी शक्ल दे भिजे चिड़े, और तेरे कुछ दिन रह गए, अल्लाह को माफी मांग, अल्लाह को पनाह मांग, अल्लाह दे कोलों अपने पूरा साबका गुनाहां दी माफी मांग। मैनू नहीं लगता अल्लाह में तुझे माफ करेगा, क्योंकि तेरी हरकतें, तू जनरली एक मुनाफिक है। अल्लाह के बंदे, मैं तो उस वक्त बोल रहा हूं जब किसी का बाप भी नहीं बोलता था। तुमने मियां बिलाल के ऊपर ट्रोलिंग की और डुब के मर जा, उस बंदे ने सुलह में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। उस शख्स ने जो है ना सबको इकट्ठा किया है। मुझे भी उन्होंने कहा, मैं हमें दावे से देखे 200 में आओ बिगाड़ हो जाता है, कोई ना कोई ऐसे सीन आ जाते हैं आओ ताओ वाले। इसका मतलब ये तो नहीं था अगर मैंने कॉन्फिडेंस से तुम्हारे साथ को बात किया है तो तुम लोगों को बतानी शुरू कर दो। मैंने इसको बताया कि मियां बिलाल साहब ने मेरी तीफी भट्ट साहब से बात करवाई है। इस बंदे ने मियां बिलाल का बुरा करने की खातिर दुनिया को बता दिया कि शायद मियां बिलाल को पुलिस उठा लेगी। और अल्लाह के बंदे, मेरे अदारों को मेरा पता, मैं अमन की आशा लेकर चला हुआ हूं। तू तो इतना डरपोक और अड़ियल किस्म का आदमी है, तुझे पता ही नहीं है बात किस तरह करनी है। अब कैसे टीसी कर रहा होता है, मेरे अदारे मेरे अदारे मेरे अदारे, तो वहां पे बातें लोगों को सुना रहा है जेल के अंदर, मैं उन्होंने मारिया उन्होंने सोटियां मारिया। बोल हाँ मैं तेन मना, मैं तो उदों भी बोलना तीफी बढ़ दिया जी, तो कोई पाकिस्तान नहीं सी बोलता। मियां बिलाल मेरे भाई हैं। मियां बिलाल ने इस सुलह के अंदर जो रोल अदा किया है, कैसर भट्ट साहब ने जो रोल अदा किया है, कैसर भट्ट साहब से मेरी आज बात हुई है और उनसे बात करने के बाद मैंने उनको कहा कि मैंने अब दुनिया को बता देना है, क्योंकि ये छुपाने वाली बात नहीं है।
और जो लोग, मैं और खुरम पाशा अमन की आशा के लिए निकले हुए थे, मुझे पता है कि मेरे प्रोग्राम्स के नीचे आप लोगों ने क्या क्या किया, क्योंकि आप लोग अनाड़ी थे। आप लोगों को नहीं पता कि इन चीजों के ताबकाती असरात क्या होंगे। मैं इन सबको जानता था, इसलिए मैं डटा रहा और मुझे पता था ये सुलह कैसे होनी है। मैंने बैक वक्त दोनों घरों को बैक वक्त गेर लगाया है। मैंने क्यों लगाया है? मैंने कहा कोई बंदा ये ना कहे कि चोई साहब क्या कर रहे हैं, किसी की साइड ले रहे हैं। मैंने आपको कहा कि तीफी बट ने सुलह ना की थी एदे पलावियां जैसी हलीम बेचांगे, और अगर बलाज वगैरह ने सुलह ना की थी ना ट्रकों जैसी झूठे लांगे। कितनी कर्म की बातें हैं कि आप बजाय इसके उनके जख्मों को ऊपर मलम रखें, आप उनको कुरेद रहे हैं। मुझे पता था कि अगर मैंने इनके जमीरों को ना झंझोड़ा तो ये दुनिया की झूठी अना की खातिर कभी भी सुलह नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब कर दिया। मेरी नीयत को अल्लाह ताला जानते थे, मैं डटा रहा और मेरे मजबूत इरादों ने आज मुझे मजबूर किया है कि मैं कबल अज़हर रात के 2 बजे का टाइम है, मेरे से नहीं रहा गया। मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊं ताकि आपको पता लगे कि अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। आप लोगों ने लाजमी कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी है कि आपको मेरा ये इकदाम या बताया हुआ प्रोग्राम कैसा लगा। क्या आप इस चीज के हक में सुलह होनी चाहिए थी? क्या आपकी नजर में ये जो स्लोगन था जस्टिस फॉर मीर बलाज, उसके तकाजे पूरे हो चुके हैं? मैं कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार करूंगा और आपको डट कर जो है ना कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।